इंदौर से बड़ी खबर यह है कि एमपीपीएससी 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 290 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 87% उम्मीदवारों की अंक सूची प्रकाशित की गई है। अंकिता टॉपर बनी है और इसमें 10 में से 7 महिलाएं हैं। अंकिता पाटकर ये टॉपर हैं और चूंकि 290 पद था, लेकिन हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है आरक्षण का, उसकी वजह से 13% पोस्ट होल्ड कर दी गई है। तो इस अकॉर्डिंग अब 243 पद पर सूची जारी की गई, 243 पदों की सूची जारी की गई है। 2021 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में अंकिता पाटकर ने टॉप किया है, अमित सोरी दूसरे स्थान पर हैं, पूजा चौहान तीसरे, मनीषा जैन चौथी, प्रियंक मिश्रा 5वें, प्रियल यादव 6वें, आशिमा पटेल 7वें, रितु चौरसिया 8वीं और सृजन श्रीवास्तव 9 और ज्योति राजौरे ये 10वें स्थान पर है। ये 10 वो मेधावी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप किया है और इनका डेप्यूटी कलेक्टर बनना तय है। चूंकि इस बार डेप्यूटी कलेक्टर की कुल 24 पोस्ट थी और बाकी को भी बहुत शुभकामनाएं, चूंकि इसके बाद भी ऑफिसर्स तो बनेंगे ही। एमपीपीएससी ने गुरुवार शाम राज्य सेवा परीक्षा 2021 की फाइनल चयन सूची जारी की। चयनित अभ्यर्थियों के साथ अनुपूरक सूची भी तैयार की है। ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इस बार भी 87% अभ्यर्थियों का ही परिणाम आया है। फाइनल नतीजों में टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। प्रदेश को 24 डेप्यूटी कलेक्टर समेत 243 ऑफिसर मिल गए हैं। कुल 290 पदों के लिए परीक्षाएं हुई थी। अंकिता पाटकर ये टॉप की हैं, इन्होंने पहला पायदान हासिल किया है और अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि होती है। अंकिता पाटकर इन्होंने टॉप किया है, पहले स्थान पर हैं एमपीपीएससी 2021 की परीक्षा में। और अमित सोरी ने भी टॉप किया है, पूजा चौहान ने भी टॉप किया है, मनीषा जैन ने भी, प्रियंक मिश्रा भी और प्रियल यादव ने भी टॉप किया है। ये वो लोग हैं जो टॉप 10 में हैं। प्रियल यादव 6वें स्थान पर हैं, आशिमा पटेल 7वें, रितु चौरसिया 8वीं और सृजन श्रीवास्तव 9वीं और ज्योति 10वीं। यानी इस बार अगर देखा जाए शुरुआत के 10 में तो 7 महिलाएं हैं, इन्होंने टॉप किया है। अच्छी बात है, खुशी होती है, जो मेहनत करेगा वही टॉप करेगा। और प्रियल यादव इस वक्त हमारे साथ आपको लाइव भी दिख रही हैं और अंकिता पाटकर भी लाइव दिख रही हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप दोनों बहुत ही जल्द डेप्यूटी कलेक्टर बनकर मध्य प्रदेश की सेवा करेंगी। अंकिता, पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ही है। आपने टॉप किया, इसके पहले भी आपने पेपर दिया और जो टॉप और सेकेंड टॉप में गैप होता है उसको भी आपने मार्जिन किया है। अच्छा, तकरीबन 20.5 का अंतर है। मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी कहाँ से की, पढ़ाई कहां से की? चूंकि आपके बारे में इतनी जानकारी तो है कि आप रायसेन की रहने वाली हैं और भोपाल में रह के तैयारी करती थी। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, वो भी प्रेरित हों आपसे। गवर्नमेंट की फ्री जो सिविल सर्विसेज के लिए ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई जा रही थी, उसमें अपना एडमिशन लिया था जून 18 के बाद में। और सर उसके बाद सर कोविड के समय लॉकडाउन लग गया था, तो फिर मैंने रायसेन में घर पर रहकर ही पढ़ाई की थी। हाँ, अच्छा, कोविड के बाद आप घर से ही तैयारी कर रही थी, रायसेन से? जी सर। और प्रियल, आप अपने बारे में कुछ बताइए, तैयारी आपने कहाँ से की और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। हाँ। और मैं
मेजरली मैंने सेल्फ स्टडी की है और सर प्रीलिम्स और मेंस की मैंने अपना तैयारी किया और एमपी गवर्नमेंट की जो स्टार एज अ ऑफिसर इन ट्रेनी पोस्टेड हूँ और इसी पोस्ट के साथ मैंने इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी और अटेम्प्ट दिया था। अच्छा अंकिता जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? इनका तो तीसरा है, प्रियल जी बता रही हैं वो बतौर ट्रेनिंग ऑफिसर काम भी कर रही हैं। जी सर, मेरा भी ये तीसरा अटेम्प्ट है और सर अभी मैं पहले प्राइमरी टीचर रही और अभी मैं वर्तमान में सर सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर हूँ। वाह, मतलब आप प्राइमरी टीचर रह चुकी हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब डिप्टी कलेक्टर होंगी तो उसमें सहायता मिलेगी। अच्छा एक बात ये बताइए अंकिता जी, आपका इसके बाद भी कोई लक्ष्य है यूपीएससी या डिप्टी कलेक्टर बन के मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे आप? सर अभी वर्तमान में तो डिप्टी कलेक्टर बन के सेवा करना ही है मध्य प्रदेश की, पर सर यदि भविष्य में मौका मिलता है तो फिर विचार करूंगी, परंतु सर अभी तो मेरा प्राइमरी फोकस वहीं था, एमपीपीएससी था। यूपीएससी अभी मैंने नहीं दिया सर। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई। और प्रियल जी, आपका आगे का क्या लक्ष्य है? जी सर, डेफिनेटली मैं आगे जाके स्टेट सर्विसेज के आगे सेंट्रल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहूँगी और यूपीएससी को टारगेट करूँगी और मैंने अभी यही प्लान करा है कि प्रेजेंटली मैं डिप्टी कलेक्टर की ज्वाइनिंग के साथ सेंट्रल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगी। अच्छा, एक साथ दो टॉपर हमारी स्क्रीन पर हैं IBC 24 पर। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आप दोनों से। मैं तो न्यूज़ एंकर हूं, इसके लिए बाकायदा तैयारी होती है, लेकिन ये बताइए कि क्या घर पर ही पढ़कर टॉप किया जा सकता है, यहाँ पर नौकरी ज्वाइन किया सकती है, या कोचिंग क्लासेस करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है? अंकिता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस की तो आवश्यकता होती है और पाथ और डायरेक्शन की, पर सर सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। जैसे सर लॉकडाउन के समय तो कोई कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं खुले हुए थे, तो फिर हमने यूट्यूब की मदद से ही और जो भी इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई की थी। तो सर यदि हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप हैं, सिलेबस हमारे साथ है, तो सर निकाला जा सकता है एग्जाम। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और प्रॉपर गाइडेंस है और सोशल साइट पर आप रील ना देखकर देखिए काम की चीज़ देख रहे हैं। देखिए अंकिता पाटकर जी बता रही कि सोशल साइट ने बहुत मदद की है। प्रियल जी, आपकी भी बहुत मदद की है इंटरनेट, सोशल साइट? जी सर, डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है सोशल साइट्स, स्पेशली यूट्यूब और जो न्यूज़ ऐप्स होते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोस्टेड थी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, तो मैं ज़्यादातर मैं ई एजुकेशन की ही हेल्प से मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा है और अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैंने ई एजुकेशन की हेल्प से बनाई है और फर्दर अचीव करी है पोस्ट। अच्छा एक चीज़ और अंकिता जी, आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है? चूँकि जो बच्चे 10वीं में हों, 12वीं में हों और आगे आने वाले समय में तैयारी करें, आपको सबसे अच्छा विषय कौन लगता है? पकड़ किस विषय में सबसे ज़्यादा है आपकी? सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। सर स्कूल और ग्रेजुएशन के समय तो मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता है, पर जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए जो मतलब आर्ट्स के कॉलेज जो सब्जेक्ट पढ़े, तो फिर मुझे सर ज्योग्राफी पसंद आता था, क्योंकि वो काफ़ी साइंटिफिक है। हाँ, जियोग्राफी, ओके। और प्रियल जी आपका? सर मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और जब मैं सिविल सर्विसेज में आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्विच हो चुके थे, तो सर जो मुझे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया और जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता था वो हिस्ट्री था। और ये डिसाइडेड था कि इन केस अगर वह सिचुएशन में मैं ऑफिसर नहीं बनी तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा अंकिता पाटकर जी, एक प्रश्न मेरा है, जैसे कि जब कोई तैयारी करता है, MPPSC की तैयारी करता है, ये UPSC, उसके मन में एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि हम अपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ करेंगे या हमें बड़े ओहदे पर जाना है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपने जब इसकी तैयारी शुरू की थी तो आपके मन में क्या था? निश्चित ही सर, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो सर मुझे जिस बारे में इस जो सेवा का पता चला कि सर इसमें
समाज में रहकर कार्य करने का मौका मिलेगा और जो इसका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बड़ा है। और डिप्टी कलेक्टर जो पद है सर वो तो तहसील स्तर पर और अनुभाग स्तर पर सर सभी शासन की योजनाओं को देखता भी है, क्रियान्वयन भी करवाता है। तो सर वो मुझे हमेशा से इंस्पायर भी करता था, मोटिवेट भी करता था कि मुझे करना है कुछ ना कुछ। तो सर मैं अपना टारगेट रहा कि मुझे सर डिप्टी कलेक्टर बनना है और सर मैं उसी के लिए लक्षित रही। देखिए, समाज में रहकर समाज की सेवा करना, आगे बढ़ना, ये इनका लक्ष्य था। अच्छा प्रियल, जब आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि आप टॉप करेंगे डिप्टी कलेक्टर या ऑफिसर? क्या मन में था जब आपने इंटरव्यू क्लियर किया तो? सर जब मेरा इंटरव्यू था तब मैं ऑलरेडी इंदौर में एज अ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पोस्टेड थी, तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी पोस्ट के रिगार्डिंग ही थे। बट मतलब मेरे इंटरव्यू के बाद मेरा एनालिसिस ये था कि हाँ पोस्ट तो मिल जाएगी, बट आई डेंट एक्सपेक्टेड कि मेरी रैंक आएगी। यानी रैंक को लेकर आप निश्चित थी, ये अच्छी बात है। और अब अभी आप बतौर ऑफिसर काम भी कर रही हैं। अच्छा ये अंकिता जी, ये जब इंटरव्यू आप भी दी तो ये था कि टॉप 10 में आ जाएंगी, क्योंकि आपका नंबर मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा है, दूसरे से 20 का आपने गैप ले रखा है। ये क्लियर था, कॉन्फिडेंट थी कि टॉप 10 में आएंगी, ये यकीन था इंटरव्यू के बाद? सर उस समय तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, पर सर मुझे मेंस के मार्क्स पर बिलीव था क्योंकि मेंस मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो सर एक विश्वास तो था कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, पर सर रैंक 1 आ जाएगी सर, इट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो अंकिता पाटकर जी और प्रियल जी, आप दोनों को बहुत शुभकामना। बाद में मैंने आपका नाम लेके शुरू किया, लेकिन अब तो आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगी। और देखिए, कुछ समस्याएं होती है जब लगातार मैं न्यूज़ में पढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं जिस जिले में आप डिप्टी कलेक्टर रहेंगी वहां समाज के बेहतरी के लिए काम करेंगी। और अंकिता जी, आपसे भी उम्मीद है, चूंकि आप प्राइमरी की अध्यापिका रही हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ करेंगी। और प्रियल जी, आपसे भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और IBC 24 पर जुड़ने के लिए।